गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? खैर आप सभी बढ़िया ही होंगे इस संघर्ष भरी ज़िंदगी में। तो आज हम डेली करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 2 जून 2023 के। ये क्वेश्चंस ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? Who has recently become the first woman NCC cadet to complete the mountaineering course? ऑप्शन ए है शालिनी सिंह, ऑप्शन बी है वशिंद्री पाल, ऑप्शन सी है अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन डी है प्रेमलता अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शालिनी सिंह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिन्हें हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है, देखो, लखनऊ की रहने वाली शालिनी सिंह ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी के हिमालय क्षेत्र में उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बनकर इतिहास रचा है। सेकंड पॉइंट है, शालिनी सिंह एक अवर अधिकारी भी हैं। शालिनी ने अपनी पीजी की पढ़ाई बम्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज से पूरी की है। थर्ड पॉइंट है, पढ़ाई के दौरान 45 की टीम में शालिनी एकमात्र महिला कैडेट थी जिन्होंने इस कोर्स के लिए चुना गया था। फोर्थ पॉइंट है, शालिनी ने पहलगाम जम्मू कश्मीर में पिछले साल अनिवार्य बुनियादी पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 26 अप्रैल को महीने भर चलने वाले पर्वतारोहण पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी। शालिनी ने ड्रिंग वैली में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच 15,400 फीट की चढ़ाई की। ठीक है, आप देखो ये इनकी आपको पिक्चर दिख रही है। तो एनसीसी के बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स और एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 में हुई और एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन। और नेक्स्ट पॉइंट है, महानिदेशक है गुरवीर पाल सिंह। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द इंडियन यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी समिट ऑर्गेनाइज रिसेंटली? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, विदेश मंत्रालय भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल और एशियाई संगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन मेघालय में 1 जून से 2 जून तक होने वाला है। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सहित इसके पड़ोसी देशों में कनेक्टिविटी निवेश बढ़ाने के अवसरों का पता लगाना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, ये आयोजन मई 2021 में भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के दौरान शुरू की गई। भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मेघालय से संबंधित सामान्य ज्ञान। ठीक है, राज्य का नाम है मेघालय, राजधानी है शिलोंग और राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। सबसे बड़ा शहर शिलोंग है और वर्तमान मुख्यमंत्री कॉनराड कोग्गल संगमा है और वर्तमान गवर्नर है फांगू चौहान। राज्य के पक्षी है पहाड़ी मैना, राज्य के जानवर है दुमिल तेंदुए और राज्य के पेड़ हैं सफ़ेद,
सोगान, और राज्य के फूल है लेडीज स्लीपर। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, गोरो और काशी है। लोक नृत्य लाहो वाला का साद, सुक, माइनीसिम और नोक्रेम। ठीक है, ये आपको यहाँ का राज्य के फूल दिख रहा होगा और पक्षी भी आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, इनकी ये पिक्चर है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाल ही में विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 25 मई, ऑप्शन सी है 1 जून और ऑप्शन डी है 2 जून, 2 जून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जून। तो इससे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, देखो क्या है। पहला पॉइंट है, विश्व दूध दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है और इसे 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा बनाया गया था। सेकंड पॉइंट है, विश्व दूध दिवस का उद्देश्य विश्व भर में दूध की खपत और लाभों को बढ़ावा देना है। थर्ड पॉइंट है, इस दिन का लक्ष्य डेयरी उद्योग से संबंधित जागरूकता और समर्थन पहल को बढ़ाना है। फोर्थ पॉइंट है, विश्व दूध दिवस 2023 की थीम है दिखाना कि कैसे डेयरी अपने पर्यावरण पदचिह्न को कम कर रही है, जबकि पौष्टिक खाद्य पदार्थ और आजीविका भी प्रदान कर रही है। ठीक है, ये इसकी थीम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, थीम पर्यावरण प्रभावों को कम करने और पोषण और आजीविका में इसके योगदान को कम करने के लिए डेयरी उद्योग के प्रयासों पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व भर में 6 अरब से अधिक लोग डेयरी उत्पादों का सेवन करते हैं। अब खाद्य और कृषि संगठन से संबंधित कुछ मोस्ट पॉइंट है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में, और यहाँ के महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं, जैसे पहला है 1 जून को विश्व दूध दिवस, ग्लोबल पेरेंट्स डे बनाया जाता है। और 4 जून को उत्पीड़न के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण के विरुद्ध लड़ाई और सूखा दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, भारत की किस एथलीट ने टीम मीटिंग 2023 एथलेटिक मीट के बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? विच इंडियन एथलीट हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द हंडल्स इवेंट ऑफ द टीम मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट? तो ऑप्शन ए है ज्योति याराजी और ऑप्शन बी है साक्षी मलिक, ऑप्शन सी है अंजू कुमारी, ऑप्शन डी है रेखा भागवत। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ज्योति याराजी। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ज्योति ने सोमवार को नीदरलैंड के टीलबर्ग में टीम मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
श्रेणी ई विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में 23 वर्षीय ने फाइनल में 13.20 सेकंड के साथ जीत हासिल की। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्योति ने 13.8 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई। नेक्स्ट पॉइंट है, बेल्जियम की एंजल एगवाजी ने 13.64 सेकंड के साथ रजत पदक जीता, जबकि एच एथलीट मीरा ग्रोट ने कांस्य पदक हासिल करने के लिए 13.78 सेकंड का समय निकाला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्योति याराजी का जन्म 28 अगस्त 1999 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम विजाग में हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किस देश के किंग नोरोडोम सिहामोनी भारत की पहली राज्य की यात्रा पर हैं? ठीक है, विच कंट्री किंग नोरोडोम सिहामोनी इज ऑन हिज फर्स्ट स्टेट विजिट टू इंडिया? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है कंबोडिया, ऑप्शन डी है कतर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंबोडिया। ठीक है, तो कंबोडिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट देखो, कंबोडिया के किंग नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राज्य की यात्रा पर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1963 में वर्तमान किंग के पिता किंग नोरोडोम सिहानोक के भारत आने के बाद से कंबोडिया के राजा की पहली भारत यात्रा है। कंबोडिया किंग ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकों भी की। नेक्स्ट पॉइंट है, कंबोडिया में माइनिंग उपकरण के अधिग्रहण के लिए भारत के 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान की घोषणा की है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुद्रा है कंबोडिया रियल। और नेक्स्ट पॉइंट है, खेमर भाषा जिसे कंबोडियन के रूप में भी जाना जाता है, कंबोडिया की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध धर्म कंबोडिया का आधिकारिक धर्म है। कंबोडिया की लगभग 97% आबादी थरवाड़ा बौद्ध धर्म का पालन करती है। इस्लाम ईसाई धर्म और जनजातीय शत्रुता के साथ शेष का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कंबोडिया एक देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्य भूमि में स्थित है, जिसकी सीमा से सटे देश थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड की खाड़ी है। ठीक है, तो अब ये इसका मैप है देखो। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।